फ्लेम, आज का जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम का। अब कौन होते हैं ट्विन फ्लेम, है ना। ट्विन फ्लेम कहे जाते हैं जैसे राधा कृष्ण, शिव शक्ति, ये ट्विन फ्लेम थे। अर्जुन द्रौपदी, अर्जुन कृष्ण, यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ट्विन फ्लेम एक ही लाइफ में दो ट्विन फ्लेम हो। जैसे हम मानते हैं कि अर्जुन जिनका ट्विन फ्लेम द्रौपदी भी थी और श्री कृष्ण भी थे। कौन है ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम वो है जब आपकी लाइफ में वो एंटर करता है, तब आपको आपकी लाइफ का मकसद पता चलता है और तब आपकी लाइफ कंप्लीट होती है। वो आपकी पूरी जर्नी में सहायक होता है। जैसे अर्जुन की जर्नी में श्री कृष्ण सहायक हुए। अर्जुन की जर्नी तब कंप्लीट हुई जब श्री कृष्ण का उन्हें साथ मिल गया और उनकी रथ की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली। जब श्री कृष्ण अर्जुन की लाइफ में आते हैं तभी अर्जुन को पर्पस पता चलता है, तब उसकी लाइफ एक जर्नी पे निकलती है। यानी अर्जुन की लाइफ में श्री कृष्ण है तब उसकी जर्नी बिल्कुल अलग है। यदि आप देखोगे महाभारत में, एक अर्जुन की लाइफ ऐसी है कि उसकी जर्नी पता चल रहा है कि वो एक उसकी जर्नी है और वो श्री कृष्ण की वजह से है। तो मैं मानती हूँ और कुछ लोग भी मानते हैं जिनसे मैंने ये सीखा है कि अर्जुन की जो ट्विन फ्लेम है द्रौपदी तो है ही, और कौन है? श्री कृष्ण भी है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम ये होता है कि हमारी जो सोल है, हमारी सोल दो भागों में बटी है। हम एक सोल की जर्नी करते हैं और वो सोल अपने आप को दो भागों में बांट देती है और तब जर्नी पे निकलती है। तो अब वो जर्नी पे दो भागों में बांटती क्यों है? ये होते हैं उनके पर्पस, ये होते हैं उनकी पास्ट लाइफ से चले हुए कार्मिक, या उनका कोई उद्देश्य है। ये तो ऊपर जाके ही पता चलेगा किसी को कि क्यों, या फिर खुद ट्विन फ्लेम को पता चलेगा कि क्यों मुझको दो पार्ट में बांटा। क्या उसके पीछे उसका कार्मिक रहा, क्या पास्ट लाइफ रही, क्या इमोशन रहा, क्या चीज रही। लेकिन दो हिस्सों में एक सोल बटी हुई है और वे धरती पे आते हैं और वे दो सोल अपनी एक जर्नी कर रहे हैं। जर्नी अलग अलग करते हुए भी किसी ना किसी तरीके से वे कनेक्ट हैं और जब वे मिलते हैं तब उनकी जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। उन्हें अपनी लाइफ का मकसद मिलता है, उन्हें पता चलता है कि वे ट्विन फ्लेम है और उनकी लाइफ की जर्नी बढ़ती है और पूरी भी होती है। ये एक बिल्कुल ऊपर ऊपर से है, बाकी डीप बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा डीप है। तो अब जो जैसे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण धरती पर आते तो उससे पहले राधिका रानी आती है। राधिका रानी सब कुछ भूल चुकी है और श्री कृष्ण उनकी पूरी जर्नी को कराते हैं। उनके अंदर क्रोध है, वो उनको मिटाते हैं, मोह है फिर उसको मिटाते हैं, ईर्ष्या है फिर उसको मिटाते हैं। यानी उनके सारे विकारों पर काम करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से एनलाइट करते हैं श्री कृष्ण। अब वे लास्ट में मिलते नहीं हैं, मैंने देखा वे लास्ट में मिलते नहीं हैं। अब मिलेंगे क्यों? कोई चीज जब अलग होती है तब मिलती है ना। श्री कृष्ण और राधिका पहले से ही एक हैं, पहले से ही एक हैं, वो एक सोल हैं। तो मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। जो पहले से ही एक होता है, किसी ने ट्रू लव या वननेस फील की हो, जो पहले से ही एक है वो अलग हो कैसे सकता है? और जो अलग ही नहीं है वो मिलेगा क्यों? वो मिल सकता है। हम ये जो जर्नी है हम अपने अंदर जीते हैं, हमारे अंदर हमें फील होता है कि श्री कृष्ण भी यही हैं और राधिका रानी भी यही हैं। और जब दोनों एक हैं, जब दोनों एक हैं तो वे अलग नहीं है। जब वे अलग नहीं है तो एक कैसे होंगे? इसलिए श्री कृष्ण और राधिका रानी को मिला हुआ दिखाया नहीं गया, क्योंकि वे मिल ही नहीं सकते। क्योंकि एक चीज कैसे अलग हो सकती है और जो कोई अलग ही नहीं हो सकते वे मिल कैसे सकते हैं? तो वहां सेपरेशन है ही नहीं। जब सेपरेशन नहीं है तो फिर किस चीज की मर्जिंग है? वो एक ही है। तो ट्विन फ्लेम की यही जर्नी है कि वे एक ही हैं। तो मिलना ना मिलना ये सब बहुत छोटी बात है हो जाती है कि मिलेंगे या नहीं। जो कोई मुझसे पूछता है कि यूनियन होगा या नहीं, तो मैंने अपने 5-6 साल इसी में ही दिए हैं लेकिन चीजें नहीं हो रही हैं। आपने अपने 5-6 साल देने के बाद भी सीखा क्या? क्या सीखा आपने?
आप ही अभी भी पीछे हो, उनके पीछे हो जो आपका हिस्सा है। आप अपने हिस्से के पीछे कैसे भाग सकते हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। ठीक है, ये तो अलग लोगों के लिए है जिनकी मुझसे फोन पे बात हुई थी। ठीक है, चलो एक तो ये बात, अभी मैं तो ये बता रही हूँ ना ट्विन फ्लेम होते क्यों हैं। ट्विन फ्लेम यानी दो सोल के अलग अलग टुकड़े यहाँ जर्नी पे आए हुए हैं। अब वो जर्नी मिल के करेंगे, वो जर्नी अलग अलग करेंगे, कैसे भी वो जर्नी करे, लेकिन वो कनेक्ट रहते ही हैं। मैंने बताया जब वो एक ही है तो सेपरेशन का तो सवाल ही नहीं होता। वे एक ही हैं और जर्नी एक दूसरे की उनकी कनेक्ट रहती है। जब हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं तो हम ये और बात करते हैं कि उनकी जो जर्नी है बहुत ही पीड़ा से गुजरती है, बहुत ही उन्हें दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि अभी उन्हें सेपरेशन है उनका, उन्हें तो लगता ही है, क्योंकि अवेकन थोड़ी ना है। वे जर्नी में निकलेंगे तब वे अवेक होंगे, तब उन्हें पता चलेगा ना कि हम एक ही थे। लेकिन अब क्योंकि जर्नी में नहीं है, जैसे एक टाइम पे राधिका रानी को नहीं पता वो राधिका है, तो उनको पीड़ा भी होती है, उन्हें दुख भी होता है, उन्हें विरह भी झेलनी पड़ती है। विरह विरह यानी किसी से जुदाई, वो झेलनी, वो भी एक्सट्रीम लेवल की विरह झेलनी पड़ती है, जिसमें वर्ड विरह ही लगाया जा सकता है। वो झेलनी पड़ती है, वो तड़पना, वो बिछड़ना, वो एक दूसरे के बिना रह ना पाना, ये सब ये झेलते हैं, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि जब मैं टॉपिक लेके आती हूँ तो मैं कई लोगों से इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, और कोई जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे भी मैं चीजें बताती हूँ। तो ये सब तो कई लोगों को पता ही होगा कि इनकी ये जर्नी है। सब सॉल्यूशन मांगते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जर्नी में ही हमारा छिपा रहता है। हमारी जर्नी यानी ट्विन फ्लेम की जर्नी जब ऐसे पीक पे चढ़ती है, जब उनकी जर्नी एक बहुत अच्छी तरीके से चलती है, जब वो डिटैच हो जाते हैं अपने ट्विन फ्लेम से। जिस दिन वो ट्विन फ्लेम से डिटैच हो जाते हैं, उनकी जर्नी पटरी पे चलना स्टार्ट हो जाती है, और वो उनके हर क्वेश्चन का जवाब उनको मिल जाता है। उनको ये भी पता चल जाता है मेरा मोटिव क्या है, उनको ये भी पता चल जाता है कि मुझे जाना कहाँ है। जब ट्विन फ्लेम पहली दफा मिलते हैं ना, पहली दफा, तो उससे पहले जो लाइफ होती है ना और उसके बाद की जो लाइफ होती है, आप दो पार्ट में बांट सकते हो। कोई भी ट्विन फ्लेम होगा, यदि इस बात को, यदि ये गलत है तो कमेंट में लिखे कि ये गलत है, क्योंकि ये मैं बहुत ठीक कह रही हूँ, बहुत मैं आ, लोगों के जानने के बाद कह रही हूँ। जब आप पहली दफा अपने ट्विन फ्लेम से मिले, उससे पहले आप जो थे, और ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आप जो, कंप्लीटली आप दो जिंदगी हो गए हैं। पहले वाले रहते ही नहीं अब नई जर्नी पे निकलते हैं उसी दिन से। और जिस दिन आप पहली दफा मिलते हो उसी दिन कुछ ऐसा होता है कि आपको आपका लक्ष्य मिला नहीं, लेकिन आप उसी लक्ष्य की राह पे चलते हो, और आपको कई साल के बाद पता चलता है कि मैं इस राह पे इस दिन से, दिन याद है, दिन, इस दिन से चली और इस दिन से चला, और उसके बाद से अब जाके मुझे पता चला है मैं इस राह पे, इस पाथ पे क्यों चला, क्योंकि मेरा एम तो यही था, और वो राह मुझे इस एम तक ले आई। यानी 4 साल बाद आपको पता चलेगा उस दिन की इम्पोर्टेंस, कि वो दिन कितना इम्पोर्टेंट था। वो उस दिन ने, जिस दिन हम पहली बार एक दूसरे को हमने देखा, कि उसने कैसे हमारी लाइफ चेंज कर दी, मेरी लाइफ चेंज कर दी, और पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया। ठीक है, अब इस 4 साल के बाद, यानी मान लो किसी की 3 साल जर्नी चली, तब उसे पता चलेगा ना वो पहला दिन, पहला पत्ता, यानी एक पूरा महल खड़ा हो रहा है। पहला पत्ता देखने के लिए जब पूरा महल को आप थर्ड पर्सन बन के देखते हो, तब आपको पता चलता है पहला पत्ता ये है। ठीक है, अब पहला पत्ता क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजें होंगी, क्योंकि जिस दिन आप डिटैचमेंट के लिए जाओगे और आप डिटैच नहीं हो पाओगे, सालों तक प्रयत्न करोगे, डिटैचमेंट डिटैचमेंट हो ही नहीं पा रहा, तो पहला पत्ता खींचना है, पूरा महल गिर जाएगा और डिटैच हो जाओगे, और जर्नी बहुत तेजी से, स्पीड से आगे चलेगी। अब जो ये पता, जिस दिन पहला पता चलेगा तब कई साल बीत चुके होंगे। उन सालों में, उन ईयर में आपको ऐसा लगेगा आप ये पूरा महल की रेड कर लोगे, कि हम सोल हैं,
होते ही हो आप कि ऐसे चीजें हो जानी चाहिए, ऐसे चीजें हो जानी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस तरह क्यों नहीं हो रहा, क्या इस तरह हो सकता है, हम इस तरह से मिल सकते हैं। यानी पूरा महल बेस होगा यूनियन पे, पूरा महल बेस होगा हम कैसे मिलेंगे, हम कैसे मिलेंगे, इस पे बेस होगा। उसी का ही ख्याल, उसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार होता है बस, वो जो आपका जो डीएफ होता है या डीएम होती है, बस उसी का ही विचार, सालों तक एक ही विचार पे आप चलते हो। जर्नी भी कर रही है तो उसी विचार पे करते हो। तो आप एक पूरा महल क्रिएट कर लेते हो कल्पनाओं का, पूरा महल क्रिएट कर लेते हो हाइपोथेटिकली, इमेजिनेशन का, अपने बिलीव का, अपने इमोशन का, अपनी फीलिंग्स का। और आप सत्य को, आप रियलिटी को नहीं देखते। और वो पूरा महल क्रिएट करने के बाद जब आपके 3-4 साल बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं ना, बिल्कुल वेस्ट, फिर कुछ साल बाद आपको अब इतने कैपेबल हो जाते, क्योंकि जर्नी चाहे हमारी वेस्ट हुई लेकिन हमें एक कैपेबल बना देती है वो देखने के लिए कि मेरी जर्नी हुई कैसे। तब आपको पता चलता है ये पूरा जो मैंने चक्रव्यूह बना लिया, ये पूरी जो मैट्रिक्स, यानी हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में तो है नहीं, वो अपने एक अलग मैट्रिक्स है जो पूरी मैट्रिक्स बना ली। अब फंस चुके हैं, अब निकले कैसे, उसे दिखने लग जाता है कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी मेरी एक मैट्रिक्स बन गई है और मैंने इस जर्नी को समझा ही नहीं। तब पहला पत्ता उसे मिलता है और वो पहला पत्ता निकालती है और या निकालता है, और वो पूरा जो महल है वो बिखर जाता है और सब कुछ एक क्षण में समझ आ जाता है। एक क्षण में सारी कल्पनाएं, सारे बिलीव, सारी चीजें सोल्व हो जाती है, ऐसे डिकोड की तरह समझ आ जाता है। जर्नी क्या है समझ आ जाता है, पर्सन क्या है समझ आ जाता है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है ये समझ आता है। और जर्नी इतनी फास्ट चलती है कि अब कोई सवाल नहीं है। इतना अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि यूनियन होगा, यूनियन की जरूरत ही नहीं है। या आप इन चीजों से इतने ऊपर उठ जाते हैं और उसी दिन आपकी डिटैचमेंट, ये सब डिटैचमेंट से होता है जब आप पूरी तरीके से उस पर्सन से डिटैच हो जाते हैं। अब जो ये डिटैच हो गया हो ना जिस दिन, उस दिन तो आपका काम हो गया, उस दिन आपको किसी गाइड की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। लेकिन उसके 20 साल, उसके कुछ साल आपने कैसे गुजारे, उनके यदि आप कोई सी जर्नी में हैं तो वो देखे, अब वीडियो में देखना कि वो जो ये साल है कैसे उसके चल रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा आप अटैच रहते हो ना उससे, वो जो पर्सन है अगला वर्ड क्या बोलेगा आपको पता है, अगला थॉट क्या है आपको पता है। मान लो वो कोई काम करता है, मान लो वो यूट्यूबर है ना, मान के चलते हैं वो यूट्यूबर है और आप देखने वाले हो, आपको ये भी पता है उसकी नेक्स्ट वीडियो कैसे आएगी, किस टॉपिक पे आएगी, कब आएगी, क्या बोलेगा, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइन क्या बोलेगा या बोलेगी, अब नेक्स्ट उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप कैसे, उसकी लाइफ में वही चल रहा होता है। और जब आप उससे पूछते हो, यानी आप मान लो अटैच हो, कनेक्शन में हो, तो आप पूछते हो वही चल रहा होता है। यदि आप कनेक्शन में नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता अच्छा ये चल रहा है। तो अब ये जो चीजें हैं, यही चीजें आपको एक बबल्स में फंसाती हैं, यही चीजें आपको मैट्रिक्स में फंसाती हैं, बबल्स में फंसा देती हैं, एक अलग से मैट्रिक्स क्रिएट कर देती है। क्योंकि आपको उसकी सारी चीजें पता होने लग जाती है, वो लाइफ में कैसी जर्नी चल रही है उसकी, आपको वो पता लगने लग जाता है। और आपको ये भी पता लगने लग जाता है कि मुझे पता है इसकी कैसी जर्नी चल रही है और मैं राइट हूं, है ना। तो ये चीजें आपको फंसाती है। अब ये पता कैसे लगने लग जाता है कि उसकी जर्नी है, आप कहोगे हम कनेक्ट हैं, तो पता लगेगा ही। मैं बता रही हूँ आप कनेक्ट तो है ही, लेकिन आपने उस पर्सन पर पीएचडी कर ली है। जिस पर्सन पर आपने पीएचडी कर लिया है आपको तो पता ही होगा नेक्स्ट शब्द क्या बोलेगा, नेक्स्ट वर्ड क्या बोलेगा, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपने उस पे पीएचडी कर ली है, लेकिन करना क्या था, अपने ऊपर पीएचडी करनी थी। आपको अपने को समझना था कि अपने, कि मेरा माइंड कैसे चल रहा है, मेरे इमोशन कैसे जा रहे हैं, मेरी इमेजिनेशन कैसे मेरे ही खिलाफ काम कर रही है,
कैसे मैं यदि उसके प्रति कोई इमेजिनेशन बनाती हूँ, वो मेरे फिजिकल पे तो इफेक्ट डालती है, मेरे मेंटल पे इफेक्ट डालती है, मेरे सबकॉन्शियस पे इफेक्ट डालती है। यदि मैं जब जब सोचती हूँ कि इस तरीके से हम मिलेंगे, तो मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करने के साथ साथ एक कर्मा क्रिएट करती हूँ, एक कार्मिक क्रिएट करता हूँ। वो कार्मिक मुझे एक और कार्मिक में फंसाता है, और ये कार्मिक 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 ये कर्मों का पैटर्न चलता ही रहता है, और मैं कभी इससे निकल नहीं पाता या निकल नहीं पाती, और ये जर्नी आगे ऐसे ही चलती रहती है। क्योंकि आप एक बंदे पे पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी आपको अपने पे करने, आपको तो पता ही होगा कि वो नेक्स्ट वर्ड क्या बोलेगा, आपको तो पता ही होगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब आप उसमें पीएचडी कर रहे हो, दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो, कोई अपने इष्ट के बारे में दिन रात सोचता है, तो उसे पता लगने लग जाता है मेरी इष्ट की ऐसी एनर्जी है। और अभी मैं जब ये मंत्र बोलूंगी, तो इस तरीके से इस चक्र में वाइब्रेशन होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मंत्र इस चक्र को मेरा कंपित करता है। ये चीजें पता लगने लग जाती है ना। ऐसे ही जब आप एक पर्सन पे पीएचडी करते हो, तो आप उसके स्वभाव को जानने लग जाते हो। फिर आप ये सोचते हो कि जो उसको ये चीज पसंद है, और ये मुझे पहले से ही पता है, और देखा अब ये उसको ये चीज पसंद है। मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? क्योंकि आप ज्यादा रिलेट, ज्यादा कनेक्शन बिल्ड उससे, इसी इसी यही आपके फैक्ट होते हैं ना, कि मैं उसके बारे में कंप्लीटली जानती हूँ, मैं उससे बेटर उसको जानती हूँ। यही चीज आपको आगे कैरी ऑन ले जाती है कि हम इसने जुड़े हैं तो हमें मिलना ही चाहिए। हम कब मिलेंगे, भगवान कब मुझे देंगे, या मेरी जर्नी को और इतनी ज्यादा विरह मुझे कब तक झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं एक पर्सन को इतनी सोल से जानती हूँ, तो वो मेरा क्यों नहीं है ये। लेकिन आपने ये नहीं समझा, आप उसको इतने उससे जानते क्यों हो। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया कि आप इस तरीके से फंसते हो। निकलना कैसे है? सारा ध्यान उस पर सटा के सारा ध्यान अपने पे लगा लो। वैसे भी तुम मिरर हो, वैसे भी आप मिरर हो ना। क्योंकि मैंने क्या देखा है, जैसे मान लो 2 3 6 महीनों से मैं एक टॉपिक पे काम कर रही हूँ। मतलब कोई भी एक लड़की या एक लड़का, एक पहला एक बंदा एक टॉपिक पे काम कर रहा है, और इसी को ही उसने साधना माना है, वो उसको पूरी कर लेता है, और सारी इंफॉर्मेशन गेन हो जाती है, सब चीज हो जाता है। अब आप क्या देखते हो, 6 महीने बाद सामने वाला जिसको आप अपना डीएम मानते हो, वो उसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, उसी टॉपिक पे उसकी इंटेलिजेंस इतनी ग्रो हो गई। आप सोचते हो मेरे वाले टॉपिक पे ही रिसर्च की इसने, मेरे वाला ही इंटेलिजेंस, मेरी जर्नी थोड़ी पहले चली, इसकी बाद में। यानी कैसे चलता है इस चीज में कि मेरी जर्नी चलती है, तो फिर सामने वाले की भी कुछ टाइम बाद वही जर्नी चलती है। या होता है सामने वाले की जो जर्नी चल चुकी है, अब वो मेरी जर्नी चल रही है। जर्नी सिर्फ आगे और पीछे है, जर्नी बिल्कुल सेम होती है। ऐसे इधर जर्नी चल रही है, तो इसकी इधर से जर्नी चलेगी, क्योंकि हम मिरर इमेज हैं। तो ये चीजें आप जानने लग जाते हो, तब आप और ज्यादा कनेक्ट फील करते हो, कि आपको और ज्यादा होता है कि हम इतने कनेक्ट है, हम हमारा पास्ट लाइफ से कुछ है। पास्ट लाइफ की झलकियां भी आ जाती है। अब इसमें भी बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी कि कैसे आप फंसते हो। ये आप कहोगे कनेक्शन है हमारा, आप ये क्यों कह रहे हो कि आप फंसते हो, है ना। मैं कह रही कनेक्शन आपका है, कोई नकार तो नहीं रहा, कनेक्शन है आपका, किसी को सिद्ध भी नहीं करना। जब आपका कनेक्शन है, आप इस बात को लेकर एक उसमें बबल्स में, एक मैट्रिक में फंसे हो कि हमारा इतना डीप कनेक्शन है, और फिर हम क्यों नहीं मिल रहे। ये जिस दिन आप ये छोड़ दोगे कि वो कनेक्शन उससे है या नहीं, ये नहीं, मेरा कनेक्शन मुझसे है, मेरे ईश से है, या मुझे अपने ऊपर पीएचडी करनी, अपनी चीजें देखनी है, अपनी जर्नी करनी है, उसकी कैसे होएगी, क्या होएगी, उस पे से जब आप पूरा ध्यान हटा देते हो और सारा ध्यान आईने के इस तरफ ले आते हो, तब वो सामने वाली मिरर खुद ही बदल जाएगी। लेकिन अभी आपका ध्यान सामने वाली मिरर पे है, और आप ये सोच रहे हो फिर भी चीजें मेरे हक में क्यों नहीं हो रही, जब ये मिरर मुझसे इतना ज्यादा अटैच है, इतना ज्यादा हम एक हैं, फिर भी हम एक क्यों नहीं है। क्योंकि आप सामने के मिरर पे काम कर रहे हो, आप इस पे काम नहीं कर रहे। इस पे काम करो, मिरर में इमेज वही आएगी जैसा आप काम कर रहे हो।
अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर पीएचडी करो, अपने को समझो, जितना आपने उसको समझ लिया आप अपने को समझो। जब आप अपने को समझते हैं तो सबसे पहले आपको ये हटाना पड़ेगा कि मैं इसे किसी तरीके से अटैच हूँ, डिटैच करना। डिटैच करने के लिए आप ये सोच सकते हो ठीक है हमारा कनेक्शन है, डीपली है, लेकिन अभी हम यहीं रुकते हैं, इस पर्सन को हमें हटा देना। हटाना कैसा है, ताश का पहला पत्ता खींच दो, पूरा महल गिर जाएगा, और पहला पत्ता गिरते ही डिटैच हो जाओगे आप। डिटैच होते यानी पहले दिन जब आप मिले थे वहां से स्टार्ट करना, पास्ट में जाना। जैसे सेशन में पास्ट में जाते हैं, अपनी हीलिंग करो, पास्ट में जाओ, पहले मीटिंग, दूसरी मीटिंग, या पहली दफा कैसा आपने फील किया, वहां कुछ हुआ है, वहां आपने, यानी मान लो आप मिले, ये मिला और एक चीज बनी, मोमेंट बना, उसमें आपने कुछ सत्य मिस कर दिया, कुछ सत्य, कुछ रियलिटी मिस कर दी। वहां आप या तो उसके अट्रैक्शन में आ गए, या वहां आप प्यार में थे, या फीलिंग में थे, कि आप सत्य को देख नहीं पाए उस चीज में, और वहां से चीजें स्टार्ट हो गई, वहां से चीजें स्टार्ट होगी। वही जाके उसी पॉइंट पे जाके थर्ड पर्सन बन के सत्य को देख, एक्चुअली में रियलिटी, एक्चुअली में कुछ था नहीं, वो पर्सन था, मैं पर्सन थी, मैंने एक चीज बना ली। हम हैं, ट्विन फ्लेम है, लेकिन जर्नी बिल्कुल मेरी ही जर्नी है। जर्नी उसको डिफाइन करने की या उसको अवेक करने की नहीं है, मेरी अवेकनिंग है। वो अपनी जर्नी जिएगा, मैं अपनी जर्नी जीऊंगी। एक पॉइंट पे आके हम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कब, कब मिलते हो तुम लोग, जब डिटैच हो जाते हो। डिटैच होते ही जर्नी फास्ट चलेगी, फिर चीजें समझ आ जाएंगी। मेरे जैसे की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। जिस दिन आप यहाँ से और कार्मिक डिटैच हो गए, कार्मिक लिखा हुआ है ना, कार्मिक, क्योंकि जब आप उस पे ध्यान लगाते हो तो आपका ध्यान सब पे से हट जाता है ना। लव क्या है, लव क्या है, आप सेंटर में हो और आपका ध्यान सब पे है, सेंटर वाले का ध्यान सब पे रहना चाहिए। लेकिन आपका लव कैसा है, आप लव में हो, आपका ध्यान बस एक ही पर्सन पे है, ये कैसा लव है। लव वो होता है कि आप सेंटर में हो, चारों तरफ से चीजें देख पा रहे हो, ये लव है। कि अब आपको देखने की एक ऐसी आंख मिल गई है, जिसको क्या देते हैं, सत्य देखने की आंख मिल गई है, हर्ट वाली, कि अब आप दिल से भी चीजें देखो, और अब आप सबको देखोगे। लेकिन आपका लव क्या, आप बस एक पर्सन को देखते हो, ये लव नहीं है, ये लव नहीं है। आप यहाँ हो, मिडल में हो, वननेस की फीलिंग लेके आओ ना, लेकिन आप बस इसको देखते हो, अपने सामने वाले को, और ये चारों तरफ की चीजों को नहीं देखते। लेकिन होना क्या चाहिए, आप लव में हो, यानी मिडल में हो, हर चक्र मिडल में होता है ना, सेंटर में। अब आपको तो सब दिखना चाहिए था, आपको तो सब दिखना चाहिए था, आपको तो बस ये दिखा। तो इससे डिटैच होने के लिए चारों तरफ ध्यान दो, अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ। आपका कैरियर होगा, फैमिली होगी, आपके लव वंस होंगे, ये आप होंगे, ये सब होंगे, समाज होगा, सोसाइटी होगी, ये सब होगा। इन लोगों पे ध्यान दो। जब आप इन पे ध्यान देने लगते हो, इससे डिटैच होते हो, और आपको आपका मकसद मिलता है, आपको ट्रूली पता चलता है एक्चुअली में अब मुझे क्या करना है और कैसे चीजें आगे लेके जानी। कार्मिक भी सोल्व करने होंगे आपको अपने, वो कार्मिक भी सोल्व हो जाते हैं यदि आप जर्नी में निकले हो। तो फिर थोड़े कमर कस लो, फिर अपनी चीजें अब करो, है ना, करो। थोड़ी गाइड की जरूरत पड़े तो गाइडेंस लो, लेकिन अच्छे से लाइफ करो। ये नहीं आप देख रहे हो 5-5 साल इसी में ही बिता रहे हो और फिर कुछ गेन कर नहीं पाए। वाइब्रेशन होती है वहां, मैं मुझको फील होता है, मैं अलग चीजें हो रही हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा आप पे। तो इतना ही बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे तो कितना ही बोल लो। यही बात कहूंगी कि डिटैच हो जाओ किसी भी तरीके से। डिटैचमेंट के लिए कितनी भी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़े, समर्पित कर दो भगवान को, चढ़ा दो। एक बार जो चीज चढ़ा दी, भगवान से छीन के लिए आते हो क्या, जो चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया ना, चढ़ा दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यदि आपको इस टॉपिक पे कोई गाइडेंस चाहिए, पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे 1-on-1 सेशन बुक करा सकते हैं, आपको ट्रूली गाइडेंस मिलेगी। यदि